Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. आप देखो मुझे दिए तो बहुत कम दे रहा है। सौ की तो देना है उससे। देखो तो आप देखो आपके साथ। वो 100 की तो देना पूरा। क्या हुआ क्या? आप देखो मुझे दे दो। चंदा शर्मा, निर्मला चौधरी, अंशु शर्मा, मोनिका, इंदिरा चौधरी, भावना चेल्सी, ममता शर्मा, निकिता शर्मा, रेखा चौधरी, कंचन चौधरी, पिंकी चौधरी, बेटा सीमा चौधरी। ठीक है ना बेटा, आज स्टार्ट करते हैं अपन। अभी चल रहा था अपना, कोमल कंवर को एडमिट और कर देती हूँ। कोमल कंवर भी आ गई। वाटरमेलन, तरबूज के बारे में बात करेंगे। तो वाटरमेलन का बॉटनिकल नेम क्या है? सिट्रुलस वल्गेरिस है। सिट्रुलस वल्गेरिस। और वाटरमेलन का जो कुल है, फैमिली है, वो है कुकुरबिटेसी। और यूजफुल पार्ट है पीपो, PEPO। अब बात करते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटरमेलन, उत्पत्ति व वितरण, तरबूज की उत्पत्ति व वितरण के बारे में। तो तरबूज, वाटरमेलन उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का
स्थानीय पादप है। इजिप्ट में इसकी कृषि लगभग 4000 वर्ष से की जा रही है। तरबूज इजिप्ट से एशिया एवं यूरोप में लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रविष्ट हुआ। तरबूज भारत की प्रमुख फसल है तथा हिमालय क्षेत्र से दक्षिण भारत तक इसकी व्यापक खेती की जाती है। तो तरबूज के बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। What are the botanical characters of watermelon? मतलब तरबूज के वानस्पतिक लक्षण क्या क्या हैं? तो अपन देखते हैं। तरबूज का पादप तल सर्पी या आरोही वार्षिक शाख होता है। स्तंभ कोणीय होता है। वह तरबूज के पादप की पत्तियां बड़ी होती हैं। वह एकांतर होती हैं। अनुपर्णी होती हैं। अनुपर्णी होती हैं। सैव्रंत होती हैं, मतलब पत्तियां बड़ी होती हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। वह अनुपर्णी होती हैं, सैव्रंत होती हैं। एंड द लीव्स आर सिंपल एंड palmately lobed, मतलब पत्तियां सरल व हस्ताकार रूप से पालित होती हैं। हस्ताकार पालित होती हैं। स्तंभ एवं पर्ण रोमिल होते हैं। पुष्प बड़े पीले रंग के तथा एक लिंगी होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब the stem and the leaves are hairy and the flowers are large yellow in color and these are unisexual and the leaves are large. They are arranged in alternate manner and these are petiolate, simple and palmately lobed. Lobed. फल बड़ा होता है एवं गोलाकार पीपो होता है। फल कैसा होता है? बड़ा होता है, गोलाकार पीपो होता है। फल का वजन 20 किलोग्राम तक होता है। बाह्य फल भित्ति मोटी होती है, चर्मिल होती है, हरी एवं धारियों युक्त होती है। मध्य फल भित्ति तथा अंत फल भित्ति गूदेदार, मांसल तथा पीले या लाल रंग की होती है तथा खाने योग्य भाग होता है, जिसमें काले या सफेद रंग के अनेक बीज व्यवस्थित होते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ वाटरमेलन, मतलब तरबूज का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। तो तरबूज का प्रवर्धन कैसे किया जाता है इसकी बात करते हैं। तो तरबूज को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जाता है, जैसे कि शुष्क रेतीली से रेतीली दोमट मृदा तरबूज के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त रहती है। अधिकतर स्थानों पर तरबूज वाटरमेलन की खेती रिवर बैंक, नदिये तट पर की जाती है। इसे मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है, परंतु कुछ किस्में वर्षाकाल में भी उगाई जाती हैं। ग्रीष्म फसल को फरवरी मार्च माह में, जबकि वर्षाकाल फसल को जून जुलाई माह में बोया जाता है। तैयार खेत में नियमित अंतराल पर उभार बनाकर उसमें बीजों को रोपा जाता है। पंक्तियों के मध्य की दूरी 1.5 से 2.5 मीटर रखी जाती है तथा पौधों के मध्य दूरी 80 से 100 सेंटीमीटर तक रखते हैं। खेत तैयार करते समय देशी खाद डालना उपयुक्त रहता है। समय समय पर सिंचाई तथा खरपतवार का निवारण किया जाता है। फसल का परिपक्वन काल 80 से 120 दिनों का होता है। फलों का वांछित आकार प्राप्त करने पर उन्हें तोड़ लिया जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ वाटरमेलन। तरबूज की उन्नत किस्में कौन कौन सी है?
तो तरबूज की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? एक तो है बेटा शुगर बेबी, दूसरी है दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा मीठा, तीसरी उन्नत किस्में हैं तरबूज की दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा केसर, एक है सिलेक्शन 1, दूसरी है मधु, मधु भी तरबूज की उन्नत किस्म है, एक है अर्का ज्योति, एक है अर्का मनिक, एक है आसाही यामेटो, आसाही यामेटो। अब बात करते हैं अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर मेलन, तरबूज के मतलब उपयोग क्या क्या हैं? तो तरबूज के उपयोग क्या क्या हैं इसकी मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। अब बात करते हैं तरबूज के उपयोग क्या क्या हैं, वाटरमेलन के यूजेस क्या क्या हैं। पहला है पके फलों को ताजा खाया जाता है जो मीठे एवं स्वादिष्ट होते हैं। दूसरा कच्चे फलों की सब्जी बनाई जाती है। तीसरा है तरबूज के बीज पौष्टिक होते हैं जिन्हें मेवे के रूप में खाया जाता है। कच्चे फलों के गूदे से जैम, जेली एवं परिरक्षित तैयार किए जाते हैं। फलों के गूदे से शरबत तैयार किया जाता है। अब ये तो रही तरबूज की बात। अब करते हैं खरबूजे की बात। खरबूजा जिसको कि मस्क मेलन कहते हैं, तो मस्क मेलन खरबूजे का बॉटनिकल नेम है क्यूक्यूमिस मैलो, क्यूक्यूमिस मैलो। और ये कौन से कुल को बिलोंग करता है? कुल है, फैमिली है कुकर बिटेसी, उपयोगी भाग है पीपो। तो अब मैं बात करती हूँ अबाउट द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मस्क मेलन। मस्क मेलन खरबूजे की उत्पत्ति व वितरण के बारे में। दक्षिण एशिया, ईरान तथा उत्तर पश्चिमी भारत उत्पत्ति का पादप है। मतलब खरबूज मस्क मेलन दक्षिण एशिया उत्पत्ति का पादप है। इजिप्ट में खरबूजे की खेती 2400 ईसा पूर्व से की जा रही है। यूरोप में खरबूजे का प्रसार 16वीं शताब्दी में हुआ, 16वीं शताब्दी में हुआ। भारत में खरबूज की मस्क मेलन की अनेक किस्में उगाई जाती हैं। खरबूजे की खेती उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एवं राजस्थान में व्यापक स्तर पर की जाती है। तो इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में भी खरबूजे को मस्क मेलन को उगाया जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ मस्क मेलन। खरबूजे के वानस्पतिक लक्षण। पादप, खरबूजे का पादप वार्षिक द्विसर्पी अथवा प्रतान आरोही शाख होता है। तना कोणीय तथा रोम युक्त होता है। पत्तियां अंडाकार, अनुपर्णी, सेवरंत, सरल एवं हस्ताकार श्रीय पामेटली वेंड होती हैं। पुष्प बड़े पीले रंग के एवं एक लिंगी होते हैं। मतलब द फ्लावर्स ऑफ वाटरमेलन आर लार्ज येलो इन कलर and these flowers are unisexual and the leaves are oval and petiolate and the leaves are simple and palmately veined. अब पुष्प एकल कक्षीय उत्पन्न होते हैं। फल बड़े आकार के पीपो जिनमें छिलका बाह्य फल भित्ति पतला एवं भूरे रंग का तथा धारियों युक्त होता है। मध्य फल भित्ति एवं अंत फल भित्ति गूदेदार होती है। वह पीले भूरे रंग की होती है। जो खाने योग्य भाग है फल शर्करा एवं प्रोटीन युक्त होते हैं। Now I will talk about the cultivation of musk melon. मतलब खरबूजे का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। खरबूजे की खेती रेतीली दोमट से भारी दोमट मैदानों में की जा सकती है, परंतु तरबूज के समान खरबूज को भी नदीय तट मृदा में उगाया जाता है। इसे
मतलब मस्क मेलन खरबूज को ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है। इसे बीजों द्वारा फरवरी मार्च में बोया जाता है। तैयार खेत में नियमित अंतराल पर उभारों में बीजों को रोपा जाता है। पंक्तियों के मध्य की दूरी 1.5 से 2.5 मीटर तक, पौधों के मध्य की दूरी 50 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं। समय समय पर निराई गुड़ाई तथा सिंचाई की जाती है। फसल का परिपक्वन काल लगभग 2.5 से 3 माह होता है। Now I will talk about the improved varieties of muskmelon. मतलब muskmelon खरबूज की प्रमुख उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? पहला है पंजाब सुनहरी, दूसरा है पूसा मधुरस, पूसा मधुरस, तीसरा है दुर्गापुरा मधु, चौथा है पंजाब हाइब्रिड, पंजाब हाइब्रिड, हरा मधु, ये भी उन्नत किस्म है खरबूज की। एक है फैजाबादी, एक है अमृत सरी, एक है RM43, ये भी खरबूज की उन्नत किस्म है। अब बात करते हैं अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर मस्क मेलन। यूजेस ऑफ मस्क मेलन मतलब खरबूज के उपयोग के बारे में। तो पहला यूज है खरबूज के पक्के फलों को ताजा खाया जाता है। दूसरा है खरबूजे के बीज पौष्टिक होते हैं जिन्हें मगज कहते हैं, MAGAZ, जिन्हें मगज कहते हैं। इन्हें मिष्ठान में प्रयुक्त किया जाता है। खरबूजे के बीज औषधीय गुणों से युक्त होते हैं जो मूत्रवर्धक, शीतलक एवं कब्जहर होते हैं। चौथा, फलों का गूदा चर्म रोग उपचार में लाभदायक होता है। इसे पशु आहार के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने क्या देखा? खरबूज के यूजेस के बारे में अभी चर्चा करी मैंने। अब अपन देखते हैं गुआवा। अब अपन किसकी चर्चा करेंगे? गुआवा, अमरूद के बारे में। ठीक है, अमरूद माने गुआवा। अब गुआवा का बॉटनिकल नेम क्या है? सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा अमरूद का बॉटनिकल नेम है। फैमिली कौन सी में आता है? मिर्टेसी फैमिली में अमरूद को रखा गया है। और उपयोगी भाग अमरूद का क्या है? बेरी है। गुआवा का क्या है? बेरी है। तो व्हाट इज द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुआवा? उत्पत्ति व वितरण क्या है अमरूद का? तो ये मध्य अमेरिका का मूल निवासी है, जहां इसकी कृषि कई शताब्दियों पूर्व से की जा रही है। भारत में अमरूद 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी के प्रारंभ में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। मतलब भारत में अमरूद 17th सेंचुरी के प्रारंभ में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। अमरूद की खेती भारत, क्यूबा, अमेरिका, इंडोनेशिया, मलाया तथा बर्मा आदि देशों में की जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में अमरूद की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अमरूद उत्पादक राज्य है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ गुआवा। अमरूद के वानस्पतिक लक्षण क्या क्या हैं? तो अमरूद का पादप बहुवर्षीय शुभ अथवा छोटे आकार का वृक्ष होता है। तना शाखित होता है, काष्ठीय होता है, दुर्बल तथा चिकना एवं वलय छाल युक्त होता है। पत्तियां सरल, सम्मुख तथा एक्स स्टिपुलेट अनुपर्णी होती हैं एवं हल्के हरे रंग की होती हैं। मतलब the leaves of guava are simple and opposite, and the leaves are axe stipulate, and they are
लाइट ग्रीन इन कलर। पुष्प एकल कक्षीय होते हैं, वह पुष्प बड़े आकार के एवं सफेद रंग के होते हैं। फल गोलाकार या अंडाकार बेरी होते हैं। बाह्य फल भित्ति हरी या पीली, चिकनी अथवा मस्सेदार होती है। फल का गूदा विभिन्न रंगों जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल होता है, जिसमें असंख्य छोटे बीज होते हैं। फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ गुआवा, मतलब अमरूद के प्रवर्धन के बारे में। तो अमरूद की वृद्धि के लिए उष्ण अथवा उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। यह शुष्क परिस्थितियों को आसानी से सहन कर लेता है, परंतु पाला फ्रॉस्ट अमरूद के प्रवर्धन के लिए हानिकारक होता है। इसे विभिन्न मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु बालुई दोमट मृदा अमरूद के कल्टीवेशन के लिए अधिक उपयुक्त रहती है। अमरूद का प्रवर्धन बीजों अथवा कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। बीजों द्वारा तैयार पौधे फल उत्पादन में अधिक समय लेते हैं तथा निम्न गुणवत्ता के होते हैं। कायिक प्रवर्धन ग्राफ्टिंग या लेयरिंग या कलिकायन द्वारा किया जाता है। इस कार्य के लिए जुलाई अगस्त का समय सर्वोत्तम होता है। पौधों के मध्य की दूरी 15 से 20 फुट रखते हैं। 10 से 20 दिनों के अंतराल पर फसल को सिंचित किया जाता है तथा साल में 2 बार खाद दी जाती है। अमरूद के पादप 2-3 वर्ष में फल देने लगते हैं। अमरूद में पुष्प नई वृद्धि की शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रति वर्ष कटाई छटाई की जाती है, जिससे नई शाखाएं विकसित होती हैं। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ गुआवा। अमरूद की उन्नत किस्में कौन कौन सी है। बात करते हैं अमरूद की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। व्हाट आर द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ गुआवा, इसकी अपन बात करते हैं। तो ये देखते हैं अमरूद की उन्नत किस्में हैं लखनऊ 49, इलाहाबादी सफेद, चित्तीदार सीडलेस, ढोलका भी अमरूद की उन्नत किस्म है। एक है नासिक, एक क्या है नासिक। ठीक है, अब अमरूद के यूजेस के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ गुआवा। तो अमरूद के ताजा पके फलों को खाया जाता है, जो कैल्शियम तथा विटामिन सी का स्रोत है। अमरूद के फलों से जैम, जेली तथा पेस्ट बनाई जाती है। अब मैं आपसे बात करती हूँ अबाउट द मलबेरी, जिसको कि शहतूत कहते हैं। तो शहतूत का बॉटेनिकल नेम क्या है। इसका बॉटेनिकल नेम शहतूत का है मॉरस एल्बा। और कौन से कुल में शहतूत को रखा गया है, कुल है मोरेसी। और इसका यूजफुल पार्ट क्या है, केटकिन टाइप और कंपोजिट फ्रूट। तो व्हाट इज द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मलबेरी। तो शहतूत की उत्पत्ति व वितरण के बारे में अब मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो शहतूत जापान एवं मध्य चीन का स्थानीय पादप है। इसका सर्वप्रथम ग्रामीण कई शताब्दी पूर्व यूरोप में हुआ। कॉलोनियल समय में रेशम कीट के संवर्धन के लिए इसका अमेरिका में प्रसार हुआ तथा यहाँ मलबेरी स्थानीय जाति रेड मलबेरी से संकरण हुआ। तो कॉलोनियल समय में रेशम कीट के संवर्धन के लिए इसका अमेरिका में प्रसार हुआ तथा यहाँ इसका स्थानीय जाति
रेड मलबेरी जैसे कि मोरस रूब्रा कहते हैं से संकरण हुआ। चीन में शहतूत की खेती रेशम कीट पालन के लिए लगभग 4000 वर्षों से की जा रही है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका में इसे व्यापक स्तर पर उगाया जाता है। भारत में, उत्तरी भारत में उगाया जाता है। Now I will talk about the botanical characters of the mulberry, मतलब शहतूत के वानस्पतिक लक्षण क्या क्या हैं। तो शहतूत का पादप प्राकृतिक अवस्था में 20 मीटर तक ऊंचा गुंबदाकार बहुवर्षीय वृक्ष होता है, परंतु कृषित अवस्था में इसे कटाई छटाई द्वारा झाड़ीनुमा रखा जाता है ताकि पत्तियों एवं फलों को चुनने में आसानी रहे। तरुण स्तंभ पर पत्तियां बड़ी होती हैं तथा पालित होती हैं, जबकि पुराने वृक्ष पर पत्तियां छोटी होती हैं, 5 से 15 सेंटीमीटर की होती हैं। पत्तियां सरल, एकांतरित, अनुपर्णी, पर्णवृंत युक्त एवं हल्के रंग की होती हैं। पत्तियों का आधार कॉर्डेट हृदयाकार परंतु शीर्ष भाग लंबाग्र होता है। शीर्ष भाग एक्यूमिनेट होता है, लंबाग्र होता है तथा पत्तियों के उपांत दंत आकार होते हैं, डेंटेट मार्जिन्स होते हैं। मतलब पत्तियों का आधार कॉर्डेट होता है परंतु शीर्ष भाग एक्यूमिनेट होता है तथा उपांत डेंटेट मार्जिन्स होते हैं, दंत आकार होते हैं। शीतोष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में यह पर्णपाती होता है, जबकि उष्ण क्षेत्रों में सदाबहार होता है। पुष्प एक लिंगी होते हैं, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल तथा केटकिन पुष्पक्रम में विकसित होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इन मलबेरी इज केटकिन। नर व मादा केटकिन एक ही पादप पर पाए जाते हैं, मतलब मेल एंड द फीमेल catkin are born on the same plant. नर कैटकिन 2 से 3.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं तथा ढीले ढाले होते हैं। मतलब मेल कैटकिन are about 2 to 3.5 centimeter long and these male catkins are loosely arranged, जबकि मादा कैटकिन 1 से 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं एवं सघन होते हैं। प्रत्येक मादा पुष्प रसीले ड्रूपलेट में विकसित होता है। पुष्पक्रम के सभी ड्रूपलेट तथा पुष्पक्रम अक्ष संयुक्त होकर सग्रंथिल फल बनाते हैं। मतलब पुष्पक्रम के सभी ड्रूपलेट तथा पुष्पक्रम अक्ष संयुक्त होकर सग्रंथिल फल बनाते हैं, जिसे सोरोसिस कहते हैं। फल रसीले तथा सफेद से गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी, मतलब शहतूत के प्रवर्धन के बारे में। तो शहतूत के लिए भारी एवं अच्छे जल निकास वाली मृदा उपयुक्त रहती है। यह शीतोष्ण, उपोष्ण एवं उष्ण सभी प्रकार की जलवायु में वृद्धि करता है। इसे बीजों द्वारा अथवा कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है। फल देने वाली किस्मों में प्राय ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में शहतूत का प्रवर्धन ग्राफ्टिंग, पौध रोपण, कलम रोपण तथा लेयरिंग दाब द्वारा वर्षा ऋतु में किया जाता है। पौधे की समय समय पर कटाई छटाई की जाती है, जिससे नव शाखाओं का फुटान होता है, जिन पर मार्च में पुष्प विकसित होते हैं। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द यूजेस ऑफ मलबेरी, मतलब शहतूत के
क्या क्या उपयोग हैं। तो फलों को, शहतूत के फलों को ताजा खाया जाता है जो कब्ज एवं मधुमेह में लाभकारी होते हैं। फलों का रस पेय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा इसके किण्वन से पेय तैयार किया जाता है। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट के संवर्धन में प्रयुक्त होती हैं। शहतूत की पत्तियां चारे के रूप में पशुओं को खिलाई जाती हैं। वह शहतूत की छाल कफनाशी एवं मूत्रवर्धक होती है। शहतूत की पतली शाखाओं से टोकरियां बनाई जाती हैं तथा काश टिम्बर के रूप में प्रयुक्त होती है। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ कौन से फल के बारे में। एक है आपके मैंडेरिन ऑरेंज। मैंडेरिन ऑरेंज मतलब संतरा अथवा नारंगी के बारे में। तो संतरा का बॉटनिकल नेम क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा। और कौन से कुल में संतरा आता है, ऑरेंज आता है? फैमिली है रूटेसी। और इसका यूजफुल पार्ट है मतलब हेस्पेरिडियम। इसका यूजफुल पार्ट क्या है? हेस्पेरिडियम। अब मैं बात करती हूँ उत्पत्ति व वितरण के बारे में। तो संतरे अथवा नारंगी के उत्पत्ति व वितरण के बारे में। तो संतरा चीन उत्पत्ति का पादप है। संतरे की खेती 1500 ईसा पूर्व से की जा रही है। भारत में संतरे का प्रवेश ईसवी संवत के प्रारंभ में हुआ। यूरोप में संतरे का प्रवेश 11वीं शताब्दी के लगभग अंत में हुआ। तो भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ब्राजील, इटली, स्पेन तथा मैक्सिको इसके संतरे के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में संतरे को महाराष्ट्र, आसाम, दार्जिलिंग, देहरादून, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में उगाया जाता है। नागपुर इनमें सबसे प्रमुख है। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द बॉटेनिकल कैरेक्टर्स ऑफ ऑरेंज। संतरे के वानस्पतिक लक्षण क्या क्या हैं? तो संतरे का पादप बहुवर्षीय होता है। संतरे का पादप सदाबहार, झाड़ी अथवा छोटा वृक्ष होता है। तना हरा, चिकना, काष्ठीय तथा कंटकों युक्त होता है। संतरे के पादप की पत्तियां छोटी होती हैं, पत्तियां चर्मिल होती हैं तथा पर्णवृंत लगभग एपाक्ष विंगलेस होता है। पुष्प एकल कक्षस्थ एवं सफेद होते हैं और संतरे के फल मध्यम आकार के गोल तथा पीले या नारंगी रंग के हेस्पेरिडियम होते हैं। बाह्य फल भित्ति सुगंधित तेल ग्रंथियों युक्त होती हैं। बाह्य फल भित्ति सुगंधित तेल ग्रंथियों युक्त होती है। अंतः फल भित्ति से अनेक बहुकोशिक रोम या रेशे उत्पन्न होते हैं जो रस युक्त जूसी होते हैं। ये रेशे फल का खाने योग्य भाग होता है। इसमें शर्करा, विटामिन ए, विटामिन बी एंड सी तथा खनिज तत्वों की बहुलता होती है। अब बात करते हैं अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज। कल्टीवेशन मतलब प्रवर्धन कैसे करते हैं संतरे का या नारंगी का। तो संतरे की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, परंतु जल धारण क्षमता युक्त दोमट उपजाऊ मृदा संतरे की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। क्षारीय एवं लवणीय मृदा संतरे की खेती के लिए अनुपयुक्त रहती है। भारत में उष्ण एवं उपोष्ण परिस्थितियां संतरे की वृद्धि के लिए अनुकूल हैं। संतरे की अधिकतर किस्मों को बीजों द्वारा बोया जाता है, परंतु नागपुर तथा एम्परर किस्मों का कलिकायन बड ग्राफ्टिंग द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। नागपुर तथा एम्परर किस्मों का कलिकायन मतलब बड ग्राफ्टिंग द्वारा प्रवर्धन किया जाता है।
पौधों के मध्य की दूरी 6 बाई 6 मीटर रखी जाती है तथा आवश्यक खाद डाली जाती है। पौधों की सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल पर की जाती है। पुष्प खिलने के 1 माह पूर्व सिंचाई बंद कर दी जाती है। पादप लगभग 6 से 8 वर्ष पश्चात फल देने लगते हैं। अधपके फलों को तोड़ लिया जाता है। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ ऑरेंज। संतरे की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? संतरे की उन्नत किस्में हैं देसी, नागपुर ऑरेंज, नागपुर ऑरेंज, एक है कुर्ग ऑरेंज, COORG, कुर्ग ऑरेंज, तीसरा है एम्परर, किन्नू, किन्नू, एक है सिक्किम ऑरेंज। लास्ट बात करते हैं संतरे के यूजेस के बारे में। तो संतरे के फल का छिलका उतारकर अंतः फल भित्ति रेशों को खाया जाता है। दूसरा है संतरे के फलों का रस जूस पेय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा संतरे के फलों से मुरब्बा तैयार किया जाता है। संतरे के बाह्य फल भित्ति छिलका से वाष्पशील तेल प्राप्त होता है जो सौंदर्य प्रसाधनों में